Assalamualaikum everyone, माय नेम इज़ मरियम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मूड गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का दिन भी अच्छा गुजरा होगा और आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लोग अच्छे अच्छे खाने खाकर अपनी हेल्थ को भी अच्छा बना रहे होंगे। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ मैंने कीटो डाइट के बारे में पहले भी बात की हुई है और मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी कीटो डाइट पे कि किस तरह कीटो डाइट को किया जाता है और किस तरह कीटो डाइट से आपको रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं, आपका वेट लॉस भी होता है और सारी डिटेल बताई थी। लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ सिर्फ थोड़ी सी बताई थी कि कीटो डाइट करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आज उसी पर हम बात करेंगे कि कीटो डाइट के आखिर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या क्या डेंजर्स हैं जो कीटो डाइट हमें देती है। बिकॉज़ कीटो डाइट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाइट है जो कि बहुत से लोग फॉलो करते हैं। अमेरिकन्स हो गए, हर कोई इसको फॉलो करता है। एशियंस भी फॉलो अप करना स्टार्ट कर दिया हुआ है सब ने कि कीटो डाइट करने से भाई हमारा तो बहुत ही वेट लॉस होता है। अब ये तो हम देख लेते हैं कि कीटो डाइट से इस बंदे का वेट लॉस हुआ है, लेकिन कीटो डाइट करने से उसको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स मिले हैं आज हम उस पर भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम देखते हैं कि भाई कीटो डाइट बेसिकली होती क्या है। हम जो एशियंस हैं या हम ब्रिटिश भी जो उनसे हैं उन सब की जो डाइट होती है वो उसके अंदर जो मेनली पोर्शन हमारा सबसे ज़्यादा होता है वो होता है कार्ब्स का। हम अपने जो सी डेली लाइफ में डाइट खाते हैं उसमें मेनली पोर्शन हम सबसे ज़्यादा 50% कार्ब लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, 20 to 35% प्रोटीन का लेते हैं और 30% फैट लेते हैं। लाइक 30% से भी लेस देन 30% फ़ैट हमारी डाइट में होता है कि फ़ैट हम बहुत कम लेते हैं और सबसे ज़्यादा पोर्शन हम कार्बोहाइड्रेट्स का लेते हैं और कुछ पोर्शन हम प्रोटीन का लेते हैं। लेकिन जब हम फैट डाइट यानी कि कीटो डाइट, जिसको हम कीटोजेनिक डाइट भी कहते हैं, फैट डाइट भी ये कहते इसको कहा जाता है, इसको कीटो डाइट भी कहते हैं। तो भाई जो कीटो डाइट है उसके अंदर हम पूरा का पूरा अपना मैकेनिज़्म चेंज करते हैं। हम अपनी बॉडी को फुल चेंज कर देते हैं कि भाई अब तुमने कार्ब्स की जगह फ़ैट ज़्यादा खाना है। हमारी डेली लाइफ में क्या होता है कि हम कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं लेकिन कीटो डाइट में हम फ़ैट का कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। हम सब 70% फ़ैट लेंगे, 25% सिर्फ हम प्रोटीन का लेंगे और सिर्फ 5% कार्ब्स का लेंगे। और वो भी कार्ब्स हम किस में से लेते हैं, हम एक आध फ्रूट खाकर वो कार्ब्स की अमाउंट पूरी कर लेते हैं। उसमें हम रोटी चावल बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड करके फ़ैट डाइट पे आ जाते हैं। हम बटर, चीज़, घी, देसी घी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे किस तरह वेट लॉस होता है उस पर बात करते हैं। डेली लाइफ में हम जो डाइट ले रहे होते हैं उसमें कार्ब्स की अमाउंट ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने ही की वजह से हमारा वेट गेन भी होता है। जब हम कार्ब्स लेते हैं तो हमारे ब्रेन को ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज मिलने से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने की वजह से हम पूरा दिन एक्टिवली वर्क कर पाते हैं। लेकिन जब हम कार्ब्स को लिमिटेड करा कर फैट डाइट पर आ जाएंगे, फैट लेना स्टार्ट कर देंगे, बॉडी के अंदर कोई कार्ब जा ही नहीं रहा, कार्ब ना खाने की वजह से वेट गेन तो होना ही नहीं है। और जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट फैट है जो कि आपकी बेली पे डिपॉजिट है, आपकी थाइस पे डिपॉजिट है, वो सारा आहिस्ता आहिस्ता पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप जितना भी फैट खाएंगे आपकी बॉडी को लगेगा नहीं, आपका फैट बर्न होता जाएगा। इसी तरह जब हम कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाता है और जल्दी से आपको पहले वीक के अंदर ही 3 to 5 पाउंड्स आप वेट लॉस कर लेते हैं। और आप लोग कहते हैं कि कीटो डाइट से मैंने तो इतना वेट लॉस पहले हफ्ते में ही कर लिया है, ये तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग हो गया कि मेरा तो वेट लॉस स्टार्ट हो गया है। अब इस वेट लॉस के साथ साथ क्या क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं उस पर हम बात करते हैं। भाई हमने डाइट स्टार्ट की, कीटो डाइट स्टार्ट की, फर्स्ट वीक के अंदर अच्छा रिजल्ट मिल गया, हमारे 3 to 5 पाउंड्स वेट लॉस हो गया। इसमें हुआ क्या कि हमारी बॉडी ने फैट को बर्न करना स्टार्ट किया, इंसुलिन लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया और जो हमारी किडनी है वो उसने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को, और सोडियम ब्लड के अंदर जाने लग गया जिसकी वजह से आपको पहले वीक के अंदर ही कीटो फ्लू हो जाएगा। और ये बहुत से लोग इसको फेस करते हैं। कीटो फ्लू बेसिकली क्या होगा कि आपको हेडेक फील होगी, आपको डिजीनेस फील होगी, आपका इंसुलिन लेवल नहीं मैनेज होगा, आपको शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको नोज़िया फील होगा, वॉमिटिंग फील होगी। पहला वीक तो आपका सारा इसी चीज़ में ही गुजर जाएगा, आपको कीटो फ्लू ही आपको ले बैठेगा कि आप कहेंगे मेरे से तो कोई काम ही नहीं होता। और कुछ लोग तो यहीं पर स्किप कर देते हैं कि कीटो डाइट बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर सकता, मैंने छोड़ दी, ठीक है। और कुछ लोग जो सख्त जान होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने तो वेट लॉस करना ही
नहीं करना है, मैं तो कीटो डाइट करूँगा ही करूँगा। तो उस बंदे के साथ क्या होगा, हम उस पर ही बात करते हैं। जी, जिसने 1 वीक किया, उसने 2 वीक किया, उसने 3 वीक तक आ गया, मतलब कि 1 मंथ कीटो डाइट कर ली और उसके 15 पाउंड्स तक वेट लॉस हो जाएगा। इसके साथ साथ उसको डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ेगी, डायरिया फेस करना पड़ेगा, उसको वॉमिटिंग फेस करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ेगी, बहुत से इफ़ेक्ट्स उसको मिलेंगे और वो साइड इफ़ेक्ट्स लेता जाएगा और वेट लॉस भी उसका होता जाएगा कि वो इस बात से खुश है कि भी मेरा वेट लॉस हो रहा है। चलो जी, 15 पाउंड्स वेट लॉस हमारा फर्स्ट मंथ में हो गया। अब जो सेकंड मंथ होगा आपका, उसके अंदर भी 11 पाउंड्स तक वेट लॉस हो जाएगा। बहुत से लोग इसको 3 to 5 मंथ्स तक यूज़ करते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत तरीका होता है। चलो भाई, हमने सेकंड मंथ भी यूज़ किया, हमारा 11 पाउंड्स वेट लॉस हो गया, लेकिन आफ्टर दैट इसके बाद आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। कीटो डाइट का यही मसला है कि जब हम इसको 1 to 2 मंथ्स यूज़ करते हैं तो हमारा अच्छा खासा वेट लॉस होता है। पहले मंथ तो वेट लॉस जो होगा वो वाटर रिटेन, जितना आपकी बॉडी में कार्ब्स की वजह से हुआ होगा वो सारा वाटर लॉस होगा। आपको बहुत ज़्यादा यूरिन भी आएगा और आपको फील भी होगा कि हमारे अंदर से पानी की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी होगी। तो फर्स्ट मंथ तो आपका वेट लॉस इस वजह से हो जाएगा और सेकेंड मंथ आपकी फ़ैट की बारी आएगी और फैट थोड़ा थोड़ा करके ना आपकी बॉडी से बर्न होता जाएगा। इस तरह आप 11 पाउंड्स तक वेट लॉस सेकंड मंथ भी कर लेंगे, लेकिन तीसरे मंथ आपका वेट लॉस स्टक हो जाएगा। कीटो डाइट की वजह से भी वेट लॉस स्टक हो जाता है और फिर आप कहेंगे मेरे से अब कीटो नहीं होती, मैंने छोड़ रहा हूँ। जब आपने ये फैसला कर लिया कि मैंने कीटो को छोड़ दिया है और जब आप नॉर्मल लाइफ में आएंगे, अपनी कार्ब्स की अमाउंट फिर से लेने लग पड़ेंगे, रोटी चावल दोबारा से खाना स्टार्ट करेंगे, तो जितना आपने वेट लॉस किया होगा वो दोबारा से रिटेन हो जाएगा, दोबारा से बाउंस बैक हो जाएगा और इस दफ़ा जो वेट गेन होगा वो ज़्यादा होगा। जितना आपने लूज़ किया होगा उससे भी ज़्यादा वेट गेन कर देगा। ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कीटो डाइट का। कीटो डाइट करने से नो डाउट वेट लॉस होता है, लेकिन कीटो डाइट करने के छोड़ने के बाद आपका सारा का सारा वेट लॉस जो सा किया होता है वो दोबारा से गेन हो जाता है। इसलिए कीटो डाइट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। जो हेल्दी पर्सन है वो एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करके आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकता है और वो जो वेट लॉस होगा वो टेम्परेरी नहीं होगा, वो परमानेंट होगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई हमें डायबिटीज़ टाइप 2 थी, हमने कीटो डाइट की, हमारी डायबिटीज़ मैनेज हो गई। तो फिर वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डायबिटीज़ में कार्ब्स को लिमिटेड करना होता है और जब कीटो हम करते हैं तो कार्ब्स लिमिटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल मेंटेन होता है। तो कीटो डाइट डायबिटिक पेशेंट के लिए कुछ हद तक सही है, लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा कोई भी कीटो डाइट ना करे, ये मेरी सजेशन है। क्योंकि कीटो डाइट जितनी आप ज़्यादातर करेंगे उतना ही आपको नुकसान देगी। इसके साथ अगर कुछ फ़ायदा है तो उसके साथ साथ नुकसान भी हो रहा है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज नहीं रहेगा, आपको डिजीनेस फील होगी, आप काम नहीं सही से कर पाएंगे, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। इससे बेहतर यही है कि हम एक अच्छा और हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करके अच्छा खासा वेट लॉस भी कर ले, अपनी डायबिटीज़ को भी मैनेज कर ले, अपने ब्लड प्रेशर को भी मैनेज कर ले, अपनी सारी डिजीज़ को मैनेज कर ले विद अ हेल्दी डाइट प्लान। कीटो डाइट बेसिकली एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी। जो एपिलेप्सी के चिल्ड्रन थे उनको जब कीटो डाइट यानी कीटोजेनिक डाइट पर लाया गया तो उनको देखा गया कि उनको जो मिर्गी का दौरा पड़ता था वो अब कम पड़ना स्टार्ट हो गया। इसलिए कीटो डाइट बेसिकली एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए है। हम सब ने देखा कि कीटो डाइट से वेट लॉस हो रहा है तो हमने कीटो डाइट करके वेट लॉस करना स्टार्ट कर दिया, जबकि कीटो डाइट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए बनाई गई है। कीटो डाइट हर एक के लिए नहीं रेकमेंडेड। जो करना चाहते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं, यानी कि 1 वीक कर लें या 2 वीक्स करके अपना थोड़ा सा वेट लॉस कर लें, उनको आसरा हो जाए कि हमारा वेट लॉस हो गया है। और जिनको शॉर्ट टाइम वेट लॉस चाहिए, यानी कि उनको किसी शादी वगैरह पर जाना है, तब भी वो कीटो करके अपना थोड़ा सा वेट लॉस कर सकते हैं ताकि वो फिट नज़र आएँ। इसलिए 1-2 वीक्स तक आप कीटो कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम 1 मंथ तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत से साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, दोबारा से वेट गेन हो जाएगा। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।